जोधपुर से एक बड़ी खबर जिसका रुख करने जा रहे हैं। जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस दर्दनाक सड़क हादसे ने कई जिंदगियां छीन ली। हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। फलोदी के मातोड़ा में दरअसल यह हादसा घटित हुआ। ट्रक में अनियंत्रित होकर टेम्पो ट्रेवलर घुस गया, जिसके बाद ये भयानक मंजर आपके सामने है। सभी मृतक जो हैं वो मथानिया और सूर सागर के निवासी बताए जा रहे हैं। मौके पर चीख पुकार की हर ओर स्थिति मच गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। अति गंभीर घायलों को तत्काल जोधपुर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रेफर करवाया गया है। खड़े ट्रेलर में दरअसल ये टेम्पो ट्रेवलर बस घुसी। 18 लोग इस हादसे में मारे गए। फलोदी जिले के मातोड़ा क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ है। बीकानेर में कोलायत दर्शन करके फिर से लौट रहे थे सभी श्रद्धालु जो कि इस गाड़ी में सवार थे। जोधपुर में सूरसागर मातोड़ा में सड़क पर खड़े ट्रेलर में यह बस जा घुसी। 18 जनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना सामने आ रही है। 3 से 4 घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर करवाया गया है। मातोड़ा थानाधिकारी अमाना राम ने 18 मौतों की पुष्टि की है। बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा निश्चित रूप से पेश आया। 18 लोग जिनकी जिंदगियां इस हादसे ने ली। टेम्पो ट्रैवलर जो सभी श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा था, दर्शनों के बाद लौट रहे थे, और उसके बाद ये टेम्पो ट्रैवलर जाकर अनियंत्रित होकर सबसे पहले ये अनियंत्रित होता है और उसके बाद खड़े ट्रक में जा घुसता है, जिसके बाद मौके पर सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार की स्थिति रह गई और कुछ बचा नहीं। गमगीन माहौल, भयानक मंजर, हर कोई स्तब्ध रह गया। हर कोई इस हादसे को देखकर निशब्द हो गया। मातोड़ा थानाधिकारी ने 18 मौतों की पुष्टि की है और कई गंभीर घायल हुए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सीधा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर रेफर करवाया गया है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। इससे पूर्व बात करें तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर समाचार प्लस पर जुड़े थे और उन्होंने बताया था कि सभी चिकित्सकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, सभी घायलों को समुचित इलाज मिले, सभी घायलों को यथासंभव मदद दी जाए और त्वरित सभी घायलों का इलाज हो। इसी उद्देश्य के साथ पूरा प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुटा हुआ था। इसी विकट हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जैसा कि इससे पूर्व बात करें तो उन्होंने इस हादसे पर दुख प्रकट किया था। सभी दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान देने की ईश्वर से प्रार्थनाएं की गई थी। देवेंद्र जोशी जो कि सूरसागर के विधायक हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी बात हुई और उनको भी घटनास्थल पहुंचने के निर्देश दिए गए। समाचार प्लस से वो जुड़े थे और हादसे को लेकर क्या कुछ भयानक मंजर रहा, क्या कुछ स्थिति है, उसको लेकर जानकारी दे रहे थे। सर हमारे पास कमिश्नर मैम का, कलेक्टर साहब का और फोन आ गया है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी आ गया है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें करीब 20-25 लोगों की इंजरीज हुई है। उनमें से काफ़ी कैजुअलिटीज भी बता रहे हैं, 15-16 कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। हमें तैयार रहने के लिए कहा गया, तो हम यहाँ हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम के साथ तैयार है। हमारे पास अभी 4 मरीजों के ओसिया से यहाँ रेफर किए जाने की सूचना आई है। वी आर रेडी फॉर इट और बाकी जो भी अपडेट होगा, जो भी उच्चाधिकारी का आदेश होगा, उसकी पालना की जाएगी। इस दुर्घटना में जिनका निधन हुआ एक्सीडेंट में, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे और जो घायल हुए हैं उनको ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और अभी हमें सूचना मिली है प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ उच्च अधिकारियों से, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब से बात की है। यहाँ सब उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था त्वरित की और जल्द से जल्द उनकी चिकित्सा व्यवस्था में कहीं दुविधा नहीं हो। ये हम चाहते हैं कि भाई अधिकारी, उच्च अधिकारी सब आए हुए हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो, यही हम कामना करते हैं। बड़ी दुखद घटना है कि नयन जी के पास की हमारे महिला शक्ति जो कि एक दर्शन गई हुई थी, दौड़ते हुए वक्त भारतमाला के पास, मथुरा के पास उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें करीब 15 महिलाओं की दुखद
घटना में मृत्यु होने का समाचार प्राप्त हुए हैं, जो कि बड़े हृदय गहराई से दुख पहुंचाता है। सड़क हादसा हुआ है, उसमें लोगों की मृत्यु हुई है जो काफी दुखद है, परंतु जो उसमें घायल है उनके सही से चिकित्सा हो जाए उसके लिए एमडीए में व्यवस्था की गई है और ओसियां से एक ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा उनको यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य की और उनकी चिकित्सा की सही व्यवस्था है और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जान बचाई जा सके। थैंक यू। घटना फलौदी जिले में हुई है और अन्य तथ्य आने के बाद ही बाकी चीजें मैं बताऊंगा। करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत इस दर्दनाक सड़क हादसे में हुई है। 18 लोग जिनकी मौतों की पुष्टि की गई मातोड़ा थानाधिकारी के द्वारा। मातोड़ा में दरअसल ये दर्दनाक हादसा पेश आया। अनियंत्रित होने के बाद टेम्पो ट्रेवलर जो कि श्रद्धालुओं को लेकर दर्शनों के बाद आ रहा था, संभवतः जिस ओर इशारे जा रहे हैं, जिस हिसाब से गाड़ी की स्थिति है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वो हो गई है। ओवर स्पीडिंग इसमें एक कारण हो सकता है। फिलहाल इस हादसे के पीछे के क्या कुछ कारण रहे इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रशासन की प्राथमिकता है सभी घायलों को सबसे पहले बेहतर इलाज दिया जाए और उसके लिए जोधपुर इनको रेफर करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मथुरा दास माथुर अस्पताल में चिकित्सकों की पूरी टीम अलर्ट मोड पर तैनात है। जैसा कि पूरे प्रशासनिक अमले को दिशा निर्देश दिए गए थे चिकित्सा मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पल पल की अपडेट सभी घायलों के स्वास्थ्य को लेकर ले रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा और विकट हादसा पेश आया। हृदय विदारक यह घटनाक्रम जिसको सुनने के बाद हर कोई गमगीन है। सभी श्रद्धालु टेम्पो ट्रेवलर में सवार होकर दर्शनों के लिए गए थे। सूचना जैसा कि सामने आ रही है, सभी देशनोक गए थे करणी माता के दर्शन पूजन करने के लिए और जब वहां से लौट रहे थे उसी बीच ये टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित हुआ। इसके बाद ये ट्रक में जा घुसा। ट्रक साइड में खड़ा था। उसके बाद ये विकट स्थिति उत्पन्न होती है। हर ओर चीख पुकार की स्थिति रह गई। सहयोगी अफरोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे साथ। अफरोज, घायलों को जोधपुर पहुंचाया गया है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मथुरा दास माथुर अस्पताल में। क्या कुछ विस्तृत दिशा निर्देश चिकित्सकों को जारी किए गए? फिलहाल की क्या स्थिति है अफरोज? प्रताप, मैं बताना चाहूंगा कि अभी ग्रीन कॉरिडोर के जोधपुर में पहुंचाया गया था। उसके बाद में लगातार जो यहाँ के चिकित्सक है, डॉक्टर हैं, जो लगातार अपना कार्य कर रहे हैं और उनका जितनी भी जो जरूरी है उनकी ट्रीटमेंट है, जो पूरी व्यवस्था उनको पूरा दिया जा रहा है। और जो घायलों की 3 लोगों और गंभीर रूप से घायल है उनको भी आईसीयू में ले रखा है, वेंटिलेटर पर हैं, पर उनको पूरे तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट दे दिया जा रहा है। और जो कि विकास राजपुर सुपरिटेंडेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो भी घायल आए हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो घायल हैं कुछ मथाड़े के बताए गए हैं और कुछ कुशागर बताया जा रहा है। और मौके के ऊपर जितने भी डॉक्टर हैं उनकी पूरी टीम जो घायलों के जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको पूरे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि सबसे पहले प्राथमिकता थी सभी घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन अब इस हादसे के पीछे के कारणों को लेकर अगर बात करें तो प्रारंभिक सूचना के हिसाब से प्रथम दृष्टया जिस तरह से प्रतीत हो रहा है, गाड़ी की जो स्थिति बन गई है, क्षतिग्रस्त जिस तरह से हुई है, क्या ओवर स्पीडिंग एक वजह हो सकती है अफरोज? प्रताप, मैं बताना चाह रहा हूँ ये एक जांच का विषय है। क्या ओवर स्पीडिंग थी, क्या गाड़ी के सामने कुछ दिख नहीं पाया होगा या कुछ खड्डे होंगे, ये जांच का विषय है। ये जांच के बाद ही बताया जाएगा कि ये कारण किस कारण है। क्योंकि जो टैंकर खड़ा था वो खड़ा था क्योंकि मिनी बस जाके अंदर घुसी गाड़ी। उसके बाद में वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद के अंदर वहाँ पे देखने का है कि जांच का विषय के मौके के ऊपर अभी अधिकारी मौजूद हैं। अभी जांच का विषय और पता लगाया जा रहा है कि ये आखिरकार ये हादसा इतना बड़ा किस कारण हुआ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया अफरोज तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी बीच ये दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई तो अब देख पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो सभी घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर पहुंचाया गया है, जिसके बाद सभी का इलाज जारी है।